Hello everyone, welcome to the Child World. Today I am going to start a new chapter, Geometry, जिसकी 2 से 3 क्लासेस होंगी और उसमें ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जो पिछली बार हमने जो चैप्टर फिनिश किया था वो हमने फ्रैक्शन फिनिश किया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट की। पॉइंट किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट एक पेंसिल से या पेन से आप एक डॉट बना दीजिए, इसी को कहते हैं पॉइंट। ये आप लोगों को डॉट दिख रहा है, इसी को कहते हैं पॉइंट। यही है पॉइंट, इसी को बोलते हैं पॉइंट। जैसे ये इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। ये क्या है? पॉइंट ए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिखता हूँ। अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। जो डॉट होता है वही पॉइंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इट हैज एन, या फिर लिख सकते हैं इट डिटरमाइंस। ये डिटरमाइन करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन को। इट डिटरमाइंस एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, जो पॉइंट होता है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन को क्या करता है? बताता है। ठीक है, अ पॉइंट हैज नॉट इट्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा? जो पॉइंट होता है उसका ना तो कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना ही कोई हाइट होती है। मतलब लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई। कि जो पॉइंट होता है उसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई ऊंचाई होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लाइन के बारे में। क्या कि एक लाइन क्या होता है? व्हाट इज लाइन? लाइन, a line is the straight path connecting two or more points, या फिर बोल सकते हैं हाँ 2 और more points। एक पॉइंट से तो लाइन बनेगा नहीं। जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब हमें इससे लाइन बनाना है तो हम इस पॉइंट को लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइन। ये पॉइंट क्या है? ए बी। जो पॉइंट ए और बी के बियॉन्ड जो पाथ, जो पॉइंट ए और बी के बियॉन्ड मतलब आगे भी जो पाथ चला जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। जो लाइन होती है उसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती, मतलब कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती। जो लाइन होती है उसकी कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अ लाइन इज द straight path, a line is the straight path connecting two or more points। ठीक है, लाइन जरूरी नहीं है 2 ही पॉइंट से मिलकर लाइन बनता है। हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट बना देते हैं सी। ये 3 पॉइंट से भी मिलकर लाइन बन सकता है, 4 से भी, कितने भी पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन सकता है। बस वो क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अ लाइन इज द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ यहाँ पे दिया गया ना, अ लाइन इज द स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग 2 और मोर पॉइंट्स एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड इट्स पॉइंट। मतलब एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ चला जाता है। वो जो इसका पार्टिकुलर पॉइंट होता है इसके आगे भी बढ़ता हुआ चला जाता है। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। एक लाइन को 2 पॉइंट डिनोट करके उसको काट लिया जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये दोनों पॉइंट को काट के निकाल लिया जाए। यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ये है, तो यही जो लाइन, ये जो ए बी है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? यही है लाइन सेगमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड।
लाइन सेगमेंट ए बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, सॉरी अ लाइन सेगमेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज द शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट, जो लाइन होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, ठीक है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर ये ए बी है तो ए बी को लाइन सेगमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब हम लोग बात करेंगे रे। व्हाट इज रे? रे क्या होता है? रे का तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी एक लाइन का ही पार्ट होता है, दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली मतलब जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में चलता जाए, ठीक है, इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है रे का, और ये, ठीक है, तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, ये एरो क्या कर रहा है, मतलब ये लाइन इसके आगे भी चलती हुई चली जा रही है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रे ए बी ऐसे, ठीक है। इसका डिनोशन क्या है, रे ए बी के ऊपर एक एरो, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में और पॉइंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहला जो टाइप होता है स्ट्रेट लाइन में, उसमें पहला होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांटिंग लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये सारे टाइप के होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस की क्या है, पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सेकंड होता है वर्टिकल, सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन आप लोग ड्रॉ करिए, उसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये है एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। और थर्ड होता है स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन बोलते हैं हम लोग ऐसे, डायगनली, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो डायगनली होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्लांटिंग लाइन। ये क्या है, स्लांटिंग लाइन, जैसे तिरछा खींचा गया है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग स्लांटिंग लाइन। एंड फोर्थ इज पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, इसके ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जो पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, जो ये डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है, विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये थे 4 टाइप के स्ट्रेट लाइन। एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन हो गया, अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। क्या है, फिफ्थ क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दो लाइन आपस में कट करती हुई एक पॉइंट से होके जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों ने आपस में यहीं पे कट किया, पी पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन कट करते हुए आपस में जा रही हैं और ये जो पॉइंट है
इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो दो लाइन आपस में कट करते हुए जा रही है उस लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम लोग बात करते हैं कर्व्ड लाइंस के बारे में। कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है, कर्व्ड लाइंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लाइंस दैट आर नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं होती वो सारी की सारी लाइन क्या होती हैं? कर्व। जो भी लाइन स्ट्रेट नहीं है वो सब लाइन क्या है? कर्व, आर कॉल्ड कर्व लाइंस। ठीक है। अगर किसी भी लाइन में सिंगल कर्व लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं कर्वी लाइन, ठीक है। एक ही कर्व है किसी लाइन में, जैसे कर्वी लाइन किसे बोलते हैं हम लोग? जैसे ये क्या है? ये कर्वी लाइन है, यहाँ पे एक ही कर्व है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वी लाइन, ठीक है, एक ही कर्व है। और जो सेकंड होता है वो है वीवी लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं वीवी लाइन, ठीक है, सॉरी ई नहीं आएगा यहाँ पे, वेवी लाइन होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कर्व होते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये क्या है? वेवी लाइन है। यहाँ पे एक ही बार कर्व है तो इसलिए क्या है? ये कर्वी लाइन है। यहाँ पे बहुत सारे कर्व है, एक कर्व ये है, फिर ये है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, बहुत सारे कर्व हैं, इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं वेवी लाइन, ठीक है। आप लोगों के बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं और लाइंस का फिगर दिया गया है, आप लोगों को बताना है कौन सा लाइन कर्वी है, कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा लाइन स्ट्रेट लाइन है, कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सब बताना है। अब हम लोग बात करते हैं मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, कि हम लोग लाइन सेगमेंट का मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? आप लोग एक स्केल लीजिए, जैसे ये स्केल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 6 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर का स्केल है और ये 6 इंचेस का है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर है और कितने इंच का है? 6 इंच का। तो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, जैसे हमें 15 सेंटीमीटर का ही एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये पूरा स्केल का लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। जैसे आप लोगों को बुक में अच्छे से दिया हुआ है स्केल बना के, जैसे हमें 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सी है, ये डी है, ये कितना डिस्टेंस है? 6 सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग को बुक में बहुत सारे लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, उनका मेजरमेंट बताने के लिए कहा है। तो आप लोग एक स्केल लीजिएगा, ऐसे उसको मेजर कर लीजिएगा और जितने सेंटीमीटर का होगा उसको वहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना सा ही है लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट में। अब हम लोग बात करते हैं कर्व के बारे में। कर्व, अभी हमने कर्व लाइंस के बारे में बात किया, अब हम लोग कर्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, किसके बारे में बात करेंगे अब हम लोग? कर्व। कर्व होता क्या है? मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट, अ लाइन या फिर द लाइन आप लोग नोट करिए, या फिर ए ही ठीक है, अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट, जो लाइन जो स्ट्रेट नहीं होती है, इज ए कर्व, वही क्या होता है? कर्व होता है। जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती उसी को हम लोग कर्व बोलते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कर्व, या फिर लिख सकते हैं मेनी टाइप्स नहीं, सिर्फ 2 टाइप्स के कर्व होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। 2 टाइप्स ऑफ कर्व। नंबर 1 इज ओपन कर्व। ओपन कर्व कौन कौन से? जैसे मैंने ऐसे 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 ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन नहीं किया, ये क्या है? ओपन कर्व है। ये क्या है? ओपन कर्व है।
ये क्या है, ओपन कर्व है। और मैंने बताया ये सब क्या है, उल्टा सीधा कैसे भी आप लोग फिगर ड्रॉ करिए, बस उसको बंद मत करिए, वो सब के सब क्या है, ओपन कर्व है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्या है, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, ठीक है, वो कर्व जो क्लोज्ड, जैसे ये क्लोज्ड कर्व है। एक सर्कल क्या है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज हो गया ना। और ये क्या है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। ये क्या है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हमने कर्व के बारे में बात कर लिया, इन सब के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन देता हूं, पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कर्व। आपको कर्व को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा क्लोज कर्व है और कौन सा ओपन कर्व, ठीक है। पहला है, सेकंड है, थर्ड इज, फोर्थ इज, फिफ्थ इज, आपको बताना है इन सब में कौन सा क्लोज्ड कर्व है, कौन सा ओपन कर्व है। जो फर्स्ट है वो कहीं से भी ओपन नहीं है, जो पहला है वो कहीं से भी ओपन नहीं, इसलिए क्या है, ओपन कर्व। जहाँ पे ओपन कर्व है वहाँ पे हम लोग ओ डिनोट करेंगे, जहाँ पे क्लोज कर्व है वहाँ पे हम लोग सी डिनोट करेंगे। ये सेकंड क्या है, यहाँ से ओपन है और ये पूरा क्लोज्ड है, तो यहाँ से ओपन है, ये क्या है, ये भी ओपन कर्व है, ओ डिनोट करेंगे। ये क्या है, ये भी यहाँ से ओपन है, बाकी हर जगह से क्लोज्ड है, तो क्या है, ओपन कर्व है, ओ डिनोट कर। ये क्लोज्ड है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या है, क्लोज्ड, यहाँ से क्लोज्ड है, और ये पूरी तरीके से क्या है, सॉरी ये वाला तो क्लोज्ड कर्व था सर, जो सबसे पहला है वो क्या है, क्लोज्ड, तो इसलिए हम लोग सी डिनोट करेंगे। ये भी क्लोज्ड कर्व है, यहाँ भी सी डिनोट करेंगे। ये क्या है, ओपन कर्व है, यहाँ से ओपन है, इसलिए हम लोग यहाँ से ओ डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कितने क्लोज्ड कर्व थे, 2 क्लोज्ड कर्व थे और 3 क्या थे, ओपन कर्व थे। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीगॉन के बारे में। किसके बारे में, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं, पॉलीगॉन में कौन कौन से फिगर आते हैं, जिसमें भी 3 या 3 से ज़्यादा साइड से मिलके जो भी पॉलीगन बना होता है, जो भी फिगर बना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, अ क्लोज्ड प्लेन, पॉलीगन एक क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अ क्लोज्ड प्लेन शेप मेड अप ऑफ 3 or more line segments, 3 or more line segments is called a polygon, ठीक है। एक ऐसा प्लेन शेप क्लोज्ड कर्व होता है, अ क्लोज्ड प्लेन शेप होता है ऐसा जिसमें 3 से ज़्यादा साइड हो लाइन सेगमेंट की, और उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। जैसे सबसे पहले 3 साइड का क्या होता है, ट्रायंगल होता है। इसमें 3 साइड है, ठीक है। कितनी साइड है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड 3, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ये क्या है, ट्रायंगल। कितनी साइड है इसकी, 3 साइड। नंबर 2, अब 4 साइड का ट्रायंगल, 4 साइड का ट्रायंगल कह रहा हूँ, 4 साइड वाला पॉलीगन, 4 साइड वाला पॉलीगन। ये क्या है, या तो इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं या तो इसे स्क्वायर, लेकिन जो भी चीज़ें 4 साइड की होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4, लेटरल, ठीक है। 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4, 4 साइड है इसकी। और जो थर्ड है जिसमें 5 साइड होंगी, कितनी, 5, 1 2 3 4, क्या हो गई, 5, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे पेंटागन।
कि इसकी कितनी साइड है, 5 साइड्स, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे पेंटागन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 6 साइड वाले, 7 साइड वाले, 8, 9, 10 तक हम लोग बात करेंगे। कितनी साइड है, 5 साइड को पेंटागन बोलेंगे, 3 साइड होगी तो ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड होगी तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 6 साइड होगी तो क्या बोलेंगे, 6 साइड्स, 6 साइड होगी तो क्या बोलेंगे, जैसे कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड है, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागन। क्या बोलेंगे, हेक्सागन। हेक्स मतलब 6, जिसकी 6 साइड है। अगर 7 साइड है तो क्या बोलेंगे, 7 साइड है तो क्या बोलेंगे, हेप्टागन। क्या बोलेंगे, हेप्टागन। 7 साइड वाला बनाते हैं। 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे 7। कितनी साइड है इसकी, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। ठीक है, इसकी मैं फिर से बना देता हूँ इस फिगर को। 1, 2, ठीक है, 2 साइड हो गई यहाँ पे, 3, 4, ठीक है, कितनी साइड हो गई, 4, 5, 6 और ये कितनी हो गई, 7। कितनी साइड है इसकी, 7। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेप्टागन। क्या बोलेंगे, हेप्टागन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 8 साइड। 8 साइड जहाँ पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टागन। क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। तो ऑक्टागन कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसकी कितनी साइड है, 8। तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्टागन। कितनी साइड है इसकी, 8। तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्टागन। 9 साइड, 9 साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको हम लोग बोलेंगे नोनागन। क्या बोलेंगे, नोनागन। ठीक है, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 8 साइड वाले को, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, 9 साइड वाले को नोनागन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 10 साइड वाले को। ठीक है, 10 साइड वाले के बारे में बात करते हैं, जिसकी क्या हो, 10 साइड। 10 साइड वाले को हम लोग बोलते हैं डेकेन, डेकागन। ठीक है, डेकागन बोलते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है, 10। इसको हम लोग बोलते हैं डेकागन। ठीक है, कितने साइड हैं, कितने पॉइंट हैं यहाँ, अब देखिए नंबर ऑफ साइड कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साइड हो गए। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे डेकागन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। हमने फिगर्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ पॉलीगन कितने होते हैं ये भी हम लोग जान गए। ट्राइंगल होता है 3 साइडेड पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड, पेंटागन होता है 5 साइडेड पॉलीगन, हेक्सागन होता है 6 साइडेड पॉलीगन, और हेप्टागन होता है 7 साइडेड पॉलीगन, ऑक्टागन होता है 8 साइडेड पॉलीगन, नोनागन होता है 9 साइडेड पॉलीगन, एंड 10 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं डेकागन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।